नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 29 सितंबर, तो आज हम लोग 29 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस IIT के द्वारा मोशिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो हाल ही में IIT मद्रास ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए मोशिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। और ये एक प्रकार की चिप भी है जो कि मल्टीपर्पज चिप है, और इसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर्विलांस कैमरा, सेफ लॉक्स और पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीज़ों में किया जा सकेगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी मंगलौर में। तो देश की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी कर्नाटक के मंगलौर में बनाई जाएगी, और ये जानकारी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने ट्वीट करके दी है। और इसके लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने करीब 158 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया है। दोस्तों पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो ये है बंगलौर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? तो ये है वजुभाई वाला। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये अनिवार्य कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 से रिकवर हुए मरीजों के लिए ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड-19 के पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसी दशा में पेशेंट्स को TB का खतरा बढ़ जाता है। और हाल ही में 132 मरीजों में जो कि कोविड से ठीक हो चुके थे, उनमें TB होने की पुष्टि हुई है। और अब पश्चिम बंगाल ने कोविड से ठीक होने वाले पेशेंट्स को 1 से 3 हफ्ते के अंदर TB का टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो वो है कोलकाता। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, और इसी हुगली नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यह जगदीप धनखड़। और दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मलयालम कवि को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है AA नंबूतिरी को। तो हाल ही में मलयालम कवि AA नंबूतिरी, जिनका पूरा नाम है अक्खितम अच्युतन नंबूतिरी, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, और ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने संविधान में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखन किया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये 6ठे मलयालम कवि हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एकीकृत पोर्टल U-Rise लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में यूपी सरकार ने U-Rise नाम का एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां उसका अपना यूनिफाइड पोर्टल है। और इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी छात्र छात्रा के बारे में
किसी संस्था या संस्थान को जानकारी प्राप्त करना हो तो वो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है तो ये हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें आती हैं 80 जो कि सबसे ज़्यादा हैं देश में, और राज्यसभा की सीटें आती हैं 31। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार सहायता कार्यक्रम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है मारुति सुजुकी ने। तो मारुति सुजुकी ने अपनी तरह का एक नए तरीके का कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत सदस्यता लेने के बाद यानी कि मेंबरशिप लेने के बाद एक नई मारुति सुजुकी कार का उपयोग ग्राहक कर सकेंगे। इसके तहत ग्राहक कार के लिए मासिक रूप से कुछ रुपए का भुगतान करके मालिकाना हक रख सकते हैं और इसमें आपको बीमा, मेंटेनेंस और रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए ग्राहक अपनी ज़रूरत के अनुसार 12 महीने से 48 महीने तक के टाइम पीरियड को चुन सकते हैं और ये स्कीम पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह पुणे और हैदराबाद में पेश की जा चुकी है और अब इसे गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लागू किया गया है। और इसके बाद कंपनी ने अगले 3 वर्षों में 40 से 60 शहरों में इसे लागू करने की योजना बनाई है। जैसे कि दिल्ली में स्विफ्ट के लिए 48 महीनों के कार्यकाल के लिए 14,463 रुपये प्रति माह के रूप में देने होंगे, जिसमें बीमा, मेंटेनेंस और 24/7 रोड साइड असिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो ये इस कार्यक्रम की बात हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है भारत और इजराइल के बीच। तो हाल ही में भारत और इजराइल के बीच रक्षा उत्पादन विभाग के सहयोग से एक वेबिनार आयोजित किया गया और इस वेबिनार को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना, विकास और उत्पादन में भागीदार बनना और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना। और इसी के साथ अगले 5 वर्षों में $5 अरब के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मित्र देश के साथ ये पहला वेबिनार था। दोस्तों इस वेबिनार की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में बोलेंगे सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच। तो दोस्तों थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किसको खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोज नामक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों ये की है फसल की ठूंठ को। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि धान की फसल के बाद किसानों को खेत साफ करने के लिए ठूंठ यानी कि पराली को जलाना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो जाता है। और अब इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पराली को खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर नाम की जैविक डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। और ये डिकम्पोजर कवक स्ट्रेन को हटाकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में तैयार किए गए हैं, जो धान के पुआल को सामान्य से काफ़ी अधिक तेजी की दर से सड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से इसको फसल की ठूंठ को डिकम्पोज किया जाएगा और उसको जैविक खाद में बदल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है नासा ने। हाल ही में नासा ने सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और ये सोनिफिकेशन क्या होता है? तो सोनिफिकेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें इमेजेस को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। और नासा ने हब्बल टेलीस्कोप, एक्सरे वेधशाला और स्पिट्जर टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस को सोनिफिकेशन के जरिए जब साउंड में बदलकर देखा गया तो ये आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। तो इस तरह से सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसे रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका बनाया था, इसलिए 28 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि के दिन पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार रेबीज दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है असम के सरकार के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं स्टेफली टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रजत सूद को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा सेफ पे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित पेमेंट सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।